हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करंट अफेयर्स डेली डोज में। आज है 13 नवंबर 2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला सवाल है, पर्पल कैप को आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी ने जीता है? द पर्पल कैप हैज बीन वॉन बाय विच प्लेयर इन आईपीएल 2020? ऑप्शन ए ट्रेंट बोल्ट, बी जसप्रीत बुमराह, C. Kagiso Rabada and D. Yuzvendra Chahal. So the right answer is option C. Kagiso Rabada. दिल्ली कैपिटल्स के कागिसो रबाडा ने आईपीएल 2020 के एंड में टोटल 30 विकेट्स के साथ टेबल में टॉप पोजीशन पर रहकर पर्पल कैप जीता है। सेकंड क्वेश्चन इज, केंद्र ने पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन होगा? Center has formed an interministerial committee to strengthen the capital goods sector. Who will head this committee? Option A, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री, that is Minister of State for Heavy Industries and Public Enterprises. B, प्रधानमंत्री, that is Prime Minister. C, केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री, that is Union Minister of Heavy Industries and Public Enterprises. And D, भारी उद्योग विभाग के सचिव, that is Secretary of Department of Heavy Industries. So the right answer is option D, भारी उद्योग विभाग के सचिव, Secretary of Department of Heavy Industries. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैपिटल गुड्स सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया है, जिससे उन्हें $1 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्राप्त करने के नेशनल गोल की ओर अधिक सक्रिय रूप से योगदान करने में मदद मिलेगी। 21 मेंबर्स की इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी होगी, जिसकी अध्यक्षता भारी उद्योग विभाग के सचिव, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, टाटा लिटरेचर लाइफ 2020 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020? ऑप्शन ए सुधा मूर्ति, बी अरुंधति रॉय, सी रस्किन बॉन्ड एंड डी अमिताभ घोष। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड। इंडिया के सबसे चेरिस्ड ऑथर्स में से एक रस्किन बॉन्ड को लगभग 70 साल के उनके बहुत लंबे साहित्यिक जीवन को पहचानने के लिए 11th टाटा लिटरेचर लाइफ दैट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020 से सम्मानित किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन इज, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे, जिन्हें दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था? Khalifa bin Salman Al Khalifa, who has passed away recently, was the Prime Minister of which country who was known to be the world's longest serving Prime Minister? Option A, Qatar, B, Bahrain, C, Kuwait and D, Oman. So the right answer is option B, Bahrain. बहरीन के प्राइम मिनिस्टर खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है। वो 84 ईयर्स के थे। प्रिंस खलीफा न केवल बहरीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे, बल्कि वे दुनिया के भी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन 5 इज, भारत में हर साल लोक सेवा प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे इन इंडिया? Option A 11 November, B 9 November, C 10 November and D 12 November. So the right answer is option D 12 November. 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और एकमात्र यात्रा के उपलक्ष्य में हर साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस दैट इज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। सिक्स क्वेश्चन इज, किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 जीता है? विच टीम हैज वॉन द इंडियन प्रीमियर लीग 2020? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, बी चेन्नई सुपर किंग्स, सी राजस्थान रॉयल्स, डी दिल्ली कैपिटल्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित 10 नवंबर 2020 को मुंबई इंडियंस ने ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के फाइनल्स में 5 विकेट से अपना रिकॉर्ड 5th आईपीएल खिताब जीत लिया है।
सेवेंथ क्वेश्चन इज 2020 ITTF महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब के विजेता का नाम बताइए। नेम द विनर ऑफ 2020 ITTF वुमेन्स वर्ल्ड कप टेबल टेनिस टाइटल। ऑप्शन ए लिu शिवन, बी वांग मान्यू, सी सुन यिंग शाह एंड डी टेन मेंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी टेन मेंग। वर्ल्ड नंबर 1 चेन मेंग ने चाइनीज कॉम्पैट्रियट सन यिंगशा को 11-13, 11-6 से हराकर चाइना की वेईहाई में 8 नवंबर से 10 नवंबर 2020 तक आयोजित अपने पहले ITTF वुमेन्स वर्ल्ड कप टेबल टेनिस टाइटल का खिताब जीत लिया है। एट्थ क्वेश्चन इज हर साल विश्व निमोनिया दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड निमोनिया डे एनुअली? ऑप्शन ए 12 नवंबर, बी 11 नवंबर, सी 10 नवंबर एंड डी 9 नवंबर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 12 नवंबर। वर्ल्ड निमोनिया डे पूरे दुनिया में हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है ताकि इससे रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट को बढ़ावा दिया जा सके और इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए इस फील्ड में काम किया जा सके। नाइन्थ क्वेश्चन इज उस भारतीय मूल के चिकित्सक का नाम बताइए जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडेन के द्वारा गठित कोविड-19 पर 12 सदस्यीय टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेम द इंडियन ओरिजिन फिजिशियन हु हैज बीन नेम्ड एज द co-chair of the 12-member task force on COVID-19 formed by US President-elect Joe Biden. ऑप्शन ए राजीव शाह, बी अतुल केशव, सी रिचर्ड वर्मा एंड डी विवेक मूर्ति। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी विवेक मूर्ति। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने कोरोना वायरस बीमारी के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए एक 12 मेंबर कोरोना वायरस टास्क फोर्स का गठन किया है जिसने लाखों लोगों को संक्रमित किया और अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है। टास्क फोर्स का नेतृत्व 3 सह अध्यक्षों द्वारा किया जाएगा जिसमें शामिल हैं फॉर्मर सर्जन जनरल विवेक मूर्ति, former Food and Drug Administration Commissioner डेविड टेस्लर एंड मार्केला न्यूनेस स्मिथ जो कि येल यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर हैं। 10th क्वेश्चन इज सरकार की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार सभी ऑनलाइन समाचार सामग्री और अन्य वीडियो स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्मों को किस मंत्रालय के तहत लाया गया है? As per the government's latest notification, all the online news contents and other video streaming OTT platforms has been brought under which ministry? Option A सूचना और प्रसारण मंत्रालय that is Ministry of Information and Broadcasting, B वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय that is Ministry of Commerce and Industry, C इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय that is Ministry of Electronics and Information Technology and D कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय that is Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So the right answer is option A सूचना और प्रसारण मंत्रालय that is Ministry of Information and Broadcasting. भारत सरकार ने 11 नवंबर 2020 को एक आदेश जारी किया है जिसमें ऑनलाइन फिल्म्स, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स एंड ऑनलाइन न्यूज़ और करंट अफेयर्स कंटेंट जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग ओवर द टॉप दैट इज OTT प्लेटफॉर्म को लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के दायरे में लाया गया है। 11th क्वेश्चन इज उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने IPL 2020 में ऑरेंज कैप जीता है। Name the player who has won the orange cap in IPL 2020. Option A ईशान किशन, B KL राहुल, C डेविड वार्नर and D शिखर धवन. So the right answer is option B KL राहुल. किंग्स 11 पंजाब IPL प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गया था लेकिन उसके कैप्टन KL राहुल ने ऑरेंज कैप को 670 रन जीतने के दौड़ में शीर्ष स्थान हासिल किया। 12th क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा देश नवंबर 2020 में दुनिया का पहला 6G प्रयोग उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया? Which of the following country became the first one in November 2020 to launch world's first 6G experiment satellite? Option A the USA, B Russia, C India and D China. So the right answer is option D China.
चाइना ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट को स्पेस में भेज दिया है। 6G सैटेलाइट 3 चाइनीज सैटेलाइट्स में से एक था जिसे ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया और साथ ही साथ अर्जेंटीना की कंपनी सैटेलॉजिक के द्वारा डेवलप्ड 10 कॉमर्शियल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी थे और ये चाइना की लॉन्ग मार्च सीरीज का 351st रॉकेट था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन इज, इनमें से किसने रामायण के लेंस के माध्यम से थ्वासमी जीवन और कौशल नामक पुस्तक लॉन्च की है? Which among the following has launched the book titled Thwasmi Life and Skills Through the Lens of Ramayana? Option A, Narendra Modi, B, Venkaiah Naidu, C, Amit Shah, and D, Rajnath Singh. So friends, drop the answer in the comment section. तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।